नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के महासंग्रह के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी सब्जेक्टों से लिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहले शुरू करेंगे इतिहास के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी चैप्टरों से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चनहूदड़ो स्थल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? चनहूदड़ो स्थल मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, लेकिन जातक पिटक नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, शक संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण मूल रूप से शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कलकत्ता कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? कोलकाता शहर की स्थापना जाब चारनोक ने की थी, जो ऑप्शन में नहीं है। आप इसको ऑप्शन डी कर लीजिए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विलियम डिरेजियो थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस बादल को वर्षा वाला बादल कहा जाता है? वर्षा वाला बादल निम्बो स्टेटस को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित है? वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस जलडमरू मध्य को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड देश से लिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रोकता है? अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों को केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रोकता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला राज्य असम था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कानूनी अधिकार लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, तो कानूनी अधिकार संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन सी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? संसद में कार्यवाही काल में शून्यकाल का अर्थ जब सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अधिकारों का मैग्ना कार्टा अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए सही है। अब शुरू होते हैं विज्ञान यानी साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन को लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रेबीज रोग किसके कारण होता है? रेबीज रोग जानवरों के काटने से होता है, जो एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में परवलयिक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते अर्थव्यवस्था और विविध के क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में क्या शामिल है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान कौन लगाता है? नेशनल इनकम का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ लगाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। आज का अंतिम प्रश्न, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। ऑप्शन सी सही है। उम्मीद है कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।